विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण आपल्या 8वी सुगम भारती ह्या पाठ्यपुस्तकातील भूमिगत हा पाठ जो मुमताज रहमतपुरे यांनी लिहिलेला आहे याचा भाग दुसरा बघणार आहोत. हा पाठ जो आहे तो स्वातंत्र्य लढ्याशी संबंधित आहे. हा आपण बघितला होता कशा पद्धतीने स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये कितीतरी क्रांतिकारकांनी आपली जीवाचे बलिदान दिलेले आहे व आपल्या भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिलेलं आहे. हा आपण बघितलेला आहे. तर ह्या पाठामध्ये आपण काय बघितलं होतं, सर्वात पहिले आपण भूमिगतचा अर्थ बघितला होता. भूमिगत म्हणजे काय होतं मी तुम्हाला सांगितलं होतं. भूमिगत म्हणजे पोलिसाच्या हाती न लागता देश कार्यासाठी गुप्तपणे कार्य करणारा व्यक्ति। मतलब क्या होता है कि अंडरग्राउंड रह के मतलब किसी को पता ना चलते हुए मतलब सीक्रेटली हम कुछ काम करते हैं जिसका किसी को पता नहीं चलता है, उसे भूमिगत कहते हैं। तो हमने देखा था याच्यात काय बघितलं होतं की गांधीजी 8 ऑगस्ट 1942 मध्ये एक चळवळ उभारतात. त्या चळवळीचं नाव असतं भारत छोडो चळवळ आणि त्याच्यामध्ये काय असते की ते सर्व भारतीयांना संबोधन करतात आणि त्याच्यामुळे भारतामध्ये एक लाट पसरते आणि सगळेजण गांधीजींना साथ देतात. आणि अशातच शंकर नावाचा एक क्रांतिकारी एके दिवशी मध्यरात्री त्याच्या मित्राच्या घरी म्हणजे अब्दुलच्या घरी येतो व त्याला आश्रय मागतो, कारण की तो तुरुंग फोडून तिथे आलेला असतो आणि तो देशासाठी आपलं बलिदान देण्यास तयार असतो. आणि तो ज्याच्या घरी येतो त्याचं नाव अब्दुल असतो आणि अब्दुलही खूप इमानदार असतो, देशप्रेमी असतो आणि त्याच्यामुळे तो त्याला मदत करण्यास तयार असतो व त्याला आश्वस्त करतो की तू बिलकुल इथे राहू शकतो आणि तुला इथे कुठल्याच प्रकारची भीती नहीं है, असं त्याला आश्वस्त करतो. मतलब इसमें हमने क्या देखा था दोस्तों, तो इसमें हमने देखा था कि शंकर और अब्दुल दो दोस्त होते हैं और शंकर जेल तोड़कर अब्दुल के घर में आता है क्योंकि वो देश के लिए काम कर रहा होता है और उसे देश के लिए और काम करना होता है और वो जेल में रहकर वो काम नहीं कर सकता और उसे अभी लेकिन जो इंग्रज सरकार थी उससे छुपना भी होता है और छुपने के लिए उसे कोई एक सेफ घर चाहिए होता, सुरक्षित घर चाहिए होता है, जिस वजह से वो अब्दुल के घर का चुनाव करता है। वहाँ पर आता है, अब्दुल को सारी हकीकत बोलता है और अब्दुल भी उसे अपने घर में रखने के लिए तैयार हो जाता है और उसे मतलब आश्वस्त करता है कि तुम यहाँ बिंदास पद्धति से रह सकते हो। तो यहाँ तक हमने देखा था। अभी अगला भाग अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पर वो बोलता है कि तुमसे विश्वासघात होना नहीं, तो इसलिए वो कहता है कि इसीलिए मैंने आपके आने की हिम्मत की क्योंकि पुलिस जो है वो मुझे ढूंढ रही है। असूदेत यहाँ घरात दूसरे को नहीं हो। तो अब्दुल कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, उनको ढूंढने दे क्योंकि इस घर में तुम्हें देखने वाला कोई नहीं। पण भाभी, फिर शंकर म्हणतो कि वर आपकी पत्नी मेरी भाभी क्या कहेगी, वो उन्हें कैसी लगेगा, वो इसके लिए तैयार होगी। तिला जे सांगायचं मी सांगेन, तू निर्दाक्ष रहा। तो अब्दुल कहता है कि उसको जो बताना है मैं बताऊंगा, तुम बिंदास रहो, तुम यहाँ पे डरो मत, तुम देश के लिए काम कर रहे हो और मैं आपके साथ हूँ, ऐसा उसे हिम्मत देते। तुला भूख लागली असेल, जेवण कर आणि शांत झोप। और अब्दुल कहता है कि तुझे बहुत भूख लगी होगी, तो खाना खा और आराम कर, ठीक से नींद ले, फार दमलेला दिसतोस तू, बहुत थका हुआ लग रहा है तू, ऐसी वो उसे कहता है। तो देखो इस प्रकार से देश प्रेम जो है वो उस समय के लोगों के मन में कूट कूट कर भरा हुआ था दोस्तों। अब्दुलने शंकरला स्वतःच जेवण वाढले, त्याच्या झोपण्याची व्यवस्था करून दिली। शंकर निश्चित मनाने झोपी गेला। मतलब अब्दुल ने क्या किया, खुद उसको खाना दिया, जेवण वाढले आणि त्याच्या झोपण्याची व्यवस्था मतलब उसको सोने की मतलब उसकी व्यवस्था कर दी और उसको बोले अभी तो निश्चिंत मन से क्या कर, यहाँ पर आराम कर, सो जाओ आप, अभी डरने की कोई बात नहीं, यहाँ पर तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो इस प्रकार के उस समय मतलब जो मतलब आगे आगे काम नहीं करते थे मतलब क्रांतिकारी का, लेकिन इसी प्रकार से जो क्रांतिकारी लोग थे उनके लिए, क्योंकि कोई कोई लोग डरता था ना, तो वो खुले मन से आगे नहीं आ सकता था, लेकिन किसी दूसरे ढंग से वो देश कार्य, ये भी एक देश कार्य था। अगर हम किसी क्रांतिकारी को छुपा रहे हैं तो ये कोई सामान्य कार्य नहीं था, ये भी एक देश कार्य है कि हमने क्रांतिकारी की मदद की, मतलब हमने कहीं ना कहीं देश की ही मदद की थी, है ना। तो आगे देखते हैं। अब्दुल की पत्नी जयबुन पहाटे उठली। अब्दुल की पत्नी का नाम क्या था यहाँ दोस्तों, जयबुन नाम था उसका। तो जब सवेरे उठी
नेहमीप्रमाणे रोजची कामे आटपू लागली। रोज समान वो अपने जो भी दिनचर्या की काम थे वो करने लगी। अब्दुल गंभीरपणे जयबून समोर उभा राहिला और अब्दुल जो था वो बहुत ही गंभीर सिरियसली जयबून के सामने खड़ा रहा। इतक्या सकाळी आपला नवरा कसल्या विचारात गडलाय ते तिला कळेना। मतलब उसको लगा कि मेरा पति इतने सुबह सुबह कौन से ऐसे विचारों में खोया है, वो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कभी ऐसी नहीं होता है, लेकिन आज इतने सुबह सुबह वो किस विचार में है और किस बातों में वो खोया हुआ है वो उसे समझ में नहीं आ रहा था। एवढ्यात अब्दुल तिला म्हणाला। इतने में अब्दुल उसे बोला, जयबून काल रात्री आपल्याकडे जो पाहुणा आला है ना, तो कौन आहे माहीत है? फिर उतने में अब्दुल उसको बोला कि जयबून अपनी पत्नी को बोला, तुझे पता है कल हमारे यहाँ जो मेहमान आया है वो कौन है, तुम्हें पता है? तो एक क्रांतिकारक है, मतलब वो एक रेवोल्यूशनरी है जो हमारे देश के स्वतंत्र के लिए काम कर रहा है, इंग्रज के विरुद्ध काम कर रहा है और हमारे देश को स्वातंत्र्य दिलाने का प्रयास कर रहा है। तो आपल्या घरात लपला आहे, हे कोणाला कळता कामा नये। और उसने उसे बताया कि वो अपने घर में छुपा है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, म्हणून त्याचं जेवणसुद्धा तू त्याच्या खोलीतच देत जा। इसलिए तू क्या करते जा, उसका जो खाना है वो उसके लिए जो रूम दी है उसी में दिया कर। किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हमारे घर में कोई इंसान छुपा हुआ है। तो असेपर्यंत दुसरा कुणालाही आपल्या घरी बोलू नकोस। वो जब तक हमारे घर में आश्रय लिया है तब तक किसी दूसरों को भी हमारे घर में आने मत दो। आणखी एक काळजी घे, बाहेर जाताना घराला कुलूप लावून जात जा। और ये आप मतलब ध्यान रखो कि जब आप घर के बाहर जाओ तो जो ताला है वो लगा के जाया करो, क्योंकि ये काफ़ी सतर्कता की बात है। किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हमारे घर में कोई छिपा हुआ है। एवढ्यात वरून जे समझायचे थे तिला समझले, मतलब इतनी बातों पे से उसको जो समझना था वो समझ गई, क्योंकि वो भी एक क्रांतिकारी की ही बीवी थी। उसको भी पता था कि आज हम किस प्रकार से जी रहे हैं और इसे भी कुछ जीना कहते हैं, डर डर के और अंग्रेज के अत्याचारों के नीचे जीना, ये कोई जीना था? तो वो भी उस एक प्रकार की क्रांतिकारी भावना रखने वाली स्त्री थी। आपला पाहुणा एक देशभक्त है। उनका मेहमान कौन था? एक देशभक्त था जो देश के लिए कार्य कर रहा था, ऐसा था। आपला देश स्वतंत्र व्हावा म्हणून इंग्रजाविरुद्ध तो लढत आहे। अपना देश स्वतंत्र होना चाहिए, अपना देश आज़ाद होना चाहिए, ये भावना उसके मन में है। इस वजह से वो इंग्रज के खिलाफ क्या हो रहा था, लड़ रहा था। ये उसे समझ में आ रहा था, मतलब वो कितनी समझदार बीवी थी इस पे से आपको समझ में आएगा। आपली बायको, मुले, घरदार ह्या सर्वांना सोडून तो आपल्या जीवाची पर्वा न करता त्या चळवळीत पडलाय। मतलब उसने जो शंकर था, उसने अपनी पत्नी, बच्चे, जो घर सब घर बार सब छोड़कर अपनी जान की परवाह न करते हुए वो ये मूवमेंट में, ये जो चळवळ चल रही थी इसमें वो शामिल हुआ। तो ये आंदोलन में वो शामिल हुआ, ये क्या कोई कम बात नहीं थी। ये आंदोलन में शामिल होने का मतलब था कि उसे किसी भी वक्त उसकी जान भी जा सकती थी, तो ये कोई आसान बात नहीं थी। फिर भी वो इसमें शामिल हुआ, तो ये बहुत बड़ी बात थी। म्हणून आपल्याला करता येईल ती मदत आपण करावी हे सब तिने ठरवलं। और इस वजह से जो जयबून थे उसने मन में ऐसी ठान लिया कि इसे जिस प्रकार की भी मदद अपनी तरफ से हो सकती है वो मदद हमें करना चाहिए। त्या दिवसापासून शंकर त्या अंधारा खोलीत अंगावर घोंगडी घेऊन मुस्कुटून पडायचा। मतलब उस दिन से उस अंधेरा था जिस रूम में, पूरा अंधार में जो रूम थी उसमें वो घोंगडी मतलब जो ब्लैंकेट्स होता है उसको उसके अंदर चेहरा छुपा कर वो वहाँ पर पड़ा रहता था। ठीक है। जयबून त्या खोलीला बाहेरून कुलूप लावायची। जयबून क्या करती थी, जो वो रूम थी जिसमें शंकर छिपा हुआ था उस रूम को क्या करती थी, ताला लगाती थी, हमेशा ताला रख कर गुपचुप जेवणाचे ताट नेऊन द्यायची, शांत चुपचाप किसी को पता न लगे। उस तरीके से वो खाने की जो थाली थी वो शंकर को देकर आती थी। अंधाऱ्या खोलीतील शंकरचा चेहरा देखील तिने कधी पाहिला, मतलब उसने कभी शंकर का चेहरा भी वहाँ पर देखा नहीं था। सारे काम आटोपली की घराला कुलूप लावून ती मैत्रिणीकडे जाऊन बसायची। जेव्हा तिचं पूर्ण कामं होऊन जायचं ना मित्रांना, ते काय करायची, आपली जी मैत्रीण आहे तिच्या घरी जाऊन ते बसायची। कधी कधी रस्त्यात पोलीस दिसला की कडेवरच्या मुलीला क्षणभर घट्ट छातीशी धरायची
म्हणजे एखाद्या वेळेस पोलीस दिसला रस्त्यात, उसके मन में डर लगता था, तब वो क्या करती थी, थोड़े देर के लिए जो भी लड़की दिखती थी, बच्ची, उसको अपने गले से लगाती थी, तब जाकर उसके डर जो था, जो धास्ती थी, वो निकल जाती थी। तो इस प्रकार से उसने अपने आप को मजबूत किया था। किसने मजबूत किया था दोस्तों? जयबुन ने। शंकरला परत पकडण्यासाठी इंग्रज सरकार पाळत ठेवून होते। शंकर को फिर से पकड़ने के लिए इंग्रज सरकार ने यहाँ वहाँ नज़र रखी हुई थी, सब तरफ अलर्ट कर दिया था। त्याला पकडून देणाऱ्यांना मोठं बक्षीस जाहीर केलं था और उसको आपको पता है ना, इनाम वगैरह रखते हैं। तो शंकर को जो भी पकड़ कर देगा उसके लिए इनाम भी रखा गया था। तो हाथी लागावा म्हणून पोलीस जंग पछाड़त होते, मतलब सब तरफ वो मतलब उन्होंने ढूंढ रहे थे उसे, मतलब हर तरह से वो उसे ढूंढने का प्रयास कर रहे थे शंकर। तो सापडला असता तर अनेक भूमिगतांचा ठाव लागला। अगर वो मिल जाता था तो पुलिस को जो भी क्रांतिकारी जो छुपे हुए थे सभी का क्या लगता था, पता लग सकता था। इस वजह से वो वहाँ उसे ढूंढ रहे थे। म्हणून पोलीस शंकरच्या कार्यकर्त्यांच्या मागे हात धुवून लागले, इसलिए शंकर के पीछे और उस कार्यकर्ता के पीछे मतलब जो पुलिस थी, अंग्रेज़ थे, वो हाथ धोकर लगे थे। बहुत ही मतलब मेहनत करके उसे ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ वहाँ सब तरफ जहाँ भी उनकी पोस्ट है वहाँ वहाँ उसे ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। शंकरसारखा भूमिकांतांना एकाच घरात फार दिवस आसरा घेणेही धोक्याचे होते। मतलब शंकर जैसे जो भूमिगत मतलब जो अंडरग्राउंड था, उसको एक ही जगह पे रुकना भी धोखे से खाली नहीं था, क्योंकि कभी भी किसी को पता चल जाता था और उसकी जान पर बन आती थी। इस वजह से म्हणून काही काळ लोटल्यानंतर शंकरने दूसरी व्यवस्था करून अब्दुलचं घर सोडायचं ठरवलं। इस वजह से उन्होंने क्या, शंकर ने एक निर्णय लिया कि मैं अभी अपनी दूसरी व्यवस्था कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन यहाँ रखना मतलब धोखे से खाली नहीं है। एक कार्यकर्ता त्याला ठरलेल्या नव्या ठिकाणी न्यायला आला। फिर क्या हुआ, एक कार्यकर्ता जो उसी संगठना से जुड़ा हुआ था, वो शंकर को लेने वहाँ पर आया। निघण्यापूर्वी शंकरने अब्दुलला भेटला। दोघांच्याही डोळ्यात पानी, दोनों की आंखों में जब आखिरी बार दोनों मिले तो दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। दोनों देश के लिए काम कर रहे थे, दोनों के मन में देश भावना थी, दोनों को ऐसे लगता था कि हमारा देश आज़ाद होना था। इस वजह से दोनों के मन में जब बिछड़ते समय आँखों में आंसू आए। अब्दुल म्हणाला, जपून जा, काळजी घ्या। अब्दुल उसको बोला कि ध्यान से जाओ, खुद की मतलब जो भी काळजी है वो लेते जाओ, क्योंकि अभी क्यों आपको कोई भी किसी भी वक्त कभी भी धोखा हो सकता है। भाभींचा निरोप घ्यायला शंकर विसरला नहीं, और भाभी ने जिन्होंने इतने धैर्यपूर्वक उसकी मदद की, उसका शुक्रगुजार करने से वो रुका नहीं, उनका शुक्रगुजार किया। और खाल मानेने तो म्हणाला, भाभी तुम्ही माझ्यासाठी फार तो म्हणाला, तुम्ही माझ्यासाठी फार तसदी घेतली है, तसदी यानी तकलीफ़ ली है, धोखा पत्करला, धोखा भी आपने लिया। मुझे रखना मतलब कम डरावनी बात नहीं थी। अगर आप किसी को पता चलता था तो शंकर के साथ साथ अब्दुल और उसकी पत्नी को भी जेल जाना पड़ता था। तो ये कम खतरनाक बात नहीं जो आपने मेरे लिए की। इस वजह से उसने अब्दुल और उसकी पत्नी जो जयबुन था उसका शुक्रगुजार अदा किया। मी तुम्हा दोघांना आयुष्यात कधीही विसरा। और उसने कहा कि मैं अपने जीवन में आपको कभी भी भुला नहीं सकता, क्योंकि आपने आज मेरे लिए बहुत अच्छा और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा काम किया है। ऐसे बोलून तो निघाला। ऐसे बोलकर वो वहाँ से निकल गया। जयबुन त्याला पाठमोरा पाहत राहिली। उसके पीछे से जयबुन उसको देख रही थी, क्योंकि आजवर अंधारा खोलीतच तो पडून राहिल्याने आपण त्याला कधी धड पाहिलेले नाही असे तिच्या मनात येऊन गेले। क्योंकि अभी तक वो अंधेरे रूम में रहता था, जिस रूम में बिल्कुल मतलब लाइट नहीं था, इस प्रकार के वो रूम में रहता था, जिस वजह से जयबुन ने कभी उसको ध्यान से देखा तक नहीं था, उसका चेहरा भी देखा नहीं था कि वो कैसा दिखता है, कौन है वो क्रांतिकारी, ये भी उसके ख्याल में नहीं था। 15 अगस्त 1947 रोजी भारत स्वातंत्र्य झाला। और बाद में आपको सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 रोजी भारत काय झाला, स्वातंत्र्य झाला। सगळीकडे एक चैतन्य पसरला, मतलब हर जगह खुशियाँ फैल गई, सभी लोग आनंदी थे, सभी लोग खुश थे और हर जगह खुशियाँ बांटी जा रही थी। सब लोग मतलब ये जो इतने सालों की जो हमारी गुलामी थी, इससे आज़ाद होने के कारण खुश थे। भूमिगत कार्यकर्त्यांचा सत्कार झाला। जो भी छुपे हुए भूमिगत कार्यकर्ते थे
उनका भारत सरकार ने सत्कार लिया। अब्दुल ने या समारंभात उत्साह भाग घेतला। अब्दुल भी गया, उस साथ में अपनी पत्नी जो जैबून को भी ले गया, क्योंकि वो भी एक प्रकार के क्रांतिकारी थे। व्यासपीठावर सर्व भूमिगत कार्यकर्ते बसले थे, और जो व्यासपीठ था मतलब जो मेहमानों के बैठने के लिए जिनका सत्कार था, वो बैठने के लिए जो जगह की थी, वहाँ पर सभी जो भूमिगत कार्यकर्ते थे वहाँ पर बैठे हुए थे। अब्दुल ने गमतीने जयबूनला विचारले। अब्दुल ने मजाक से जयबून को पूछा, यातला कुठला भूमिगत आपल्याकडे राहिला है, सांग पाहू। मतलब इसमें से कौन सा जो अंडरग्राउंड जो भूमिगत जो कार्यकर्ता है वो अपने घर में रहता, बताओ बरं। साऱ्या भूमिगतांकडे जयबूननं नजर टाकली, पण छे त्यातला कोण आपल्या घरी राहिला हे काही तिला ओळखू शकली नहीं। मतलब उसने सभी जो भी भूमिगत लोग थे उन पे नज़र डाली, लेकिन वो पहचान नहीं पाई कि हमारे घर में कौन रुका हुआ था। तो यहाँ पाठातून हमको ये पाठ से हमको देश भक्ति के बारे में एक संदेश मिलता है कि उस समय किस प्रकार के लोग रहा करते थे, देश के लिए उनके मन में कितनी उत्कट भावना थी कि हम देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। और आज हम देखते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं इस देश में कितना स्वार्थ है। आज़ादी मिल गई जिसका हम किसी को कोई महत्व नहीं है, और जिस वजह से हम अंधाधुंध आज हमारे जो भी हमको आज़ादी मिली उसका मतलब गैर पद्धति से उसका उपयोग कर रहे हैं। हम आज भी हमारे देश में आज हम गुलाम नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं आर्थिक मानसिक और शारीरिक शोषण ये हो रहा है। मज़दूरों को आप देखो कि मज़दूरों को सही प्रमाण से उनकी मज़दूरी नहीं मिलती है, मिलती भी है तो कम मिलती है। जो अशिक्षित लोग हैं उनका भी कहीं ना कहीं जो मानसिक और शारीरिक मतलब शोषण किया जाता है। हम भले ही देश को हम आज़ाद कर गए, लेकिन जो अंदर की गुलामी है वो आज भी चलती आ रही है। तर ह्या पाठामध्ये आपण काय पाहिलं मित्रांनो की कशा पद्धतीने अब्दुल व त्याची पत्नी जयबून यांनी जे क्रांतिकारक होता शंकर त्याची मदत केली, आणि जयबूननी पण त्याच्यात मोलाचा वाटा उचलला व तिने त्याला लपून आपल्या घरी ठेवलं व त्याची सांगता तिने कोणाला केली नाही। आणि जेव्हाही ते बाहेर जायची तेव्हा ते घराला कुलूप लावून जायची, आणि जेव्हा पोलीस तिच्या समोर यायचे तेव्हा ती एखाद्या मुलीला घट्ट मिठी मारून घ्यायची। त्यावेळेस तिच्या मनातली जे धास्ती आहे ते नाहीशी व्हायची। अशा पद्धतीने तिने काम केले व एक दिवस शंकरला असं वाटलं की इथे राहणं जास्त दिवस योग्य असणार नाही, कारण की ते एका ठिकाणी राहू शकत नव्हते। त्याच्यामुळे त्यांनी तिथून जायचा निर्णय घेतला व निर्णय घेऊन त्यांनी एका कार्यकर्त्याला तिथे बोलवलं, आणि बोलवल्यानंतर तो कार्यकर्ता त्याला घेण्यास आला, आणि घेण्यात आल्यानंतर तो तिथून जेव्हा जायला निघाला तेव्हा त्याच्या डोळ्यात अश्रू भरून आले व त्यांनी शंकरला व त्याच्या पत्नीचे खूप आभार मानले की त्यांनी आपल्यासाठी एवढं कार्य केले, आणि म्हटलं की मी तुम्हाला कधीच विसरू शकणार नाही। आणि नंतर आपला देश 15 ऑगस्ट 1947ला स्वतंत्र झाला व असे जे भूमिगत कार्यकर्ते होते त्यांच्या भारत सरकारने सत्कार घेतला, आणि त्या सत्काराला दोन्ही पती पत्नी तिथं हजर होते। आणि तिथे अब्दुलने मजाकमध्ये म्हणजे गमतीने विचारलं जयबूनला की ओळख बा आपल्या घरी कोणता म्हणजे जो काय म्हणू शकतो त्याला आपण भूमिगत कार्यकर्ता राहिला होता। त्यावेळेस जयबूननी नजर टाकली पण ती ओळखू शकली नाही आपल्याकडे कोण राहतं। अशा पद्धतीने त्यांनी म्हणजे अप्रत्यक्षपणे कुठे ना कुठे भारत देशाची मदत केली होती, एक क्रांतिकारी मदत म्हणून त्यांनी आपल्या देशाकडे। तर अशी भावना आपण जरी आज स्वातंत्र्य झालं असलं तरी हे भावना नेहमी आपण लक्षात घेतली पाहिजे की आपल्याला मिळालेलं स्वातंत्र्य काही हे सहजपणे मिळाले नाही, म्हणून जेवढी आपण दुसऱ्यांची मदत करता येईल ते मदत आपण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे। आपल्यामुळे दुसऱ्याला कधीच दुःख झालं नाही पाहिजे, त्रास झाला नाही पाहिजे, याचे आपण नेहमी जाणीव ठेवली पाहिजे। तर यालाच खरी स्वातंत्र्यता म्हणतात मित्रांनो। ठीक आहे, तर यावर आधारित स्वाध्याय आता आपण पुढच्या भागात बघूया। धन्यवाद।